हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स देखेंगे। और देखो, ये ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जिनके कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। जो भी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे थे, जैसे कि एफ कैट, CDS, NDA एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल एग्जामिनेशंस। ओके, और देखो जो भी पॉइंट्स हम कवर करेंगे ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओनली उन पॉइंट्स को ही कवर किया गया है। सो दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी प्रोन टू बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझना। जो पॉइंट्स हम कवर करेंगे आपको इन पॉइंट्स से एज इट इज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके अपने एग्जामिनेशन में। लास्ट टाइम जिन लोगों ने ये डिफेंस करंट अफेयर्स की सीरीज को फॉलो किया था उनको पता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग, इसी टाइप के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस एंड क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज आजकल मैं टेलीग्राम पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा वहां पर प्रोवाइड करा रहा हूं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर वेरी प्रोन टू बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, उनको मैं क्विज की फॉर्म में वहां पर कंडक्ट करा रहा हूं। ओके, और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल एक्सरसाइज जिसका नाम है ब्लू फ्लैग 2021। व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ब्लू फ्लैग 2021 जो कि एक इंटरनेशनल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है और इसमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये एक्सरसाइज कहां पर कंडक्ट कराई गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, देखो इंटरनेशनल लेवल की ये एक्सरसाइज है और इसमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है। सो दैट इज व्हाई दिस एक्सरसाइज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी इजराइल के ऑफ द एयर बेस पर। और ये किस टाइप की एक्सरसाइज है, ये एक मल्टीलेटरल कॉम्बैट एक्सरसाइज है जो कि एयरफोर्स के बीच में होती है। इन सभी कंट्रीज की एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, और देखो किन कंट्रीज ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। ये कंट्रीज थी USA, UK, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ग्रीस एंड इजराइल। ओके, इंक्लूडिंग इंडिया। ओके, तो टोटल 8 कंट्रीज ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था और इंडिया की तरफ से मिराज 2000 एयरक्राफ्ट की स्क्वाड्रन ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो देखो ये एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे ये एक्सरसाइज का नाम पूछा जा सकता है कि ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज किस चीज़ की एक्सरसाइज है, नेवी की है, आर्मी की है, या कोस्ट गार्ड की है, या एयरफोर्स की है। ओके, तो देखो इसको याद कैसे करेंगे। देखो एयरफोर्स का लेना देना ज़्यादा किस में होता है, स्काई में होता है, और स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। ओके, तो देखो हम इसको इस तरीके से याद कर लेंगे। ब्लू फ्लैग है तो यानी कि ये एयरफोर्स से रिलेटेड है। राइट, ये देखो जितनी भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 2 is, recently Indian Navy has commissioned which indigenously developed submarine under Project P75। देखो अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने प्रोजेक्ट P75 के अंडर एक स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को कमीशन किया है इंडियन नेवी में। तो पूछ रहा है कि इसका क्या नाम है। ओके, तो देखो अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने INS वेला को अंडर प्रोजेक्ट P75 इंडियन नेवी में कमीशन किया है और ये स्कॉर्पियन क्लास की एक सबमरीन है और ये इस क्लास की चौथी सबमरीन है। इससे पहले 3 सबमरीन्स ऑलरेडी कमीशन हो चुकी हैं जिनके नाम है INS कलवरी, INS खंदेरी, INS कारंज। ओके, और देखो इस क्लास की जो ये सभी सबमरीन्स हैं ये स्टेल्थ और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को रखती हैं, यानी कि ये एडवांस सबमरीन्स हैं। ओके, और इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई एंड MS नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस, इन्होंने इसको मिलकर बनाया है। ओके, तो देखो इस सबमरीन का नाम क्या है, INS वेला। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले इस क्लास की 3 सबमरीन्स ऑलरेडी कमीशनड हो चुकी हैं जिनके नाम है INS कलवरी, खंदेरी और कारंज, और ये है 4th वन INS वेला। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 3 is, the army chief of which country has been conferred with the General of Indian Army rank। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किस कंट्री के आर्मी चीफ को जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी के रैंक के ऑनर से सम्मानित किया गया है। ओके, तो देखो अभी हाल ही में नवंबर 2021 में नेपाल के आर्मी चीफ जब इंडिया की विजिट पर थे तब इनको इस ऑनर से सम्मानित किया गया था जो कि है जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। और ये कौन है, ये है मिस्टर प्रभुराम शर्मा। ओके, देखो इससे पहले जब हमारे इंडिया के आर्मी चीफ नेपाल की विजिट पर गए थे तब इनको जनरल ऑफ नेपाल आर्मी के ऑनर से सम्मानित किया गया था, और जब नेपाल के चीफ इंडिया की विजिट पर थे तब इनको जनरल ऑफ इंडियन आर्मी
के ऑनर से सम्मानित किया गया था। और देखो इंडिया और नेपाल के बीच में रोटी और बेटी का रिश्ता है जो कि बहुत पहले समय से चलता हुआ आ रहा है, अराउंड 1950 से। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए हम ये सारे काम करते रहते हैं। ओके, हमारे जो बॉर्डर्स वगैरह हैं वो भी खुले हुए रहते हैं, राइट। तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि किस कंट्री के चीफ को ये ऑनर दिया गया है, राइट। तो कौन सी कंट्री है ये नेपाल है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नाम क्या है इनके चीफ का? ये है मिस्टर प्रभु राम शर्मा, राइट। और देखो ये जनवरी 2022 और सितंबर 2021 इन दोनों मंथ्स की जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स थे, इन पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, दोनों की सेपरेट वीडियो है। ओके, और आज हम देख रहे हैं नवंबर 2021 की। तो अगली आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे अक्टूबर 2021 एंड दिसंबर 2021। तो इससे आपके लास्ट के 5-6 महीने के जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स हैं वो कवर हो जाएंगे और एग्जामिनेशन में आपको इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, तो आप इन वीडियोस को जरूर देख लेना यदि आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 4 is recently which stealth guided missile destroyer has been commissioned into Indian Navy in November 2021। देखो ये जितने भी वेपन्स या मिलिट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो जो भी कमीशन होती हैं और डीकमीशनड होती हैं, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो पूछ रहा है कि अभी हाल ही में नवंबर 2021 में कौन सा स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को अभी इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। तो देखो अभी हाल ही में INS विशाखापट्टनम को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है और ये विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स के 4 डिस्ट्रॉयर्स में से पहला डिस्ट्रॉयर है जो कि इंडियन नेवी में अभी हाल ही में कमीशन किया गया है, राइट। देखो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है कि जो एनिमी कंट्रीज के जो रेडार होते हैं ना, उनकी जो रे आती है वो रिफ्लेक्ट होकर जाती है। तो देखो इनके ये आउटर सरफेस को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो जो रेडार की रेज आती हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं, तो यानी कि इनकी पोजीशन, लोकेशन और इनके मूवमेंट का एनिमी कंट्री को पता नहीं चलता है। ओके, ये मतलब होता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का। और देखो इसको मैन्युफैक्चर किया गया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई, और ये हमारे करंट डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह जी की प्रेजेंस में इसको कमीशन किया गया था, राइट। तो देखो क्या नाम है, INS विशाखापट्टनम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ये आगे आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। ओके, और देखो आपके ये एग्जामिनेशन के लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग इनके सभी टॉपिक्स को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। पूरी सीरीज शुरू की थी आप लोगों की पॉपुलर डिमांड पर और ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, सभी टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं और इनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, राइट। इनमें हमने सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया है, मैथमेटिक्स के सभी टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को और फिर उसमें जितने भी टाइप के सिनेरियोज बनते हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, राइट। तो यदि आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग में दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज इन क्लासेस को जरूर देख लेना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 5 is exercise Shakti is a joint military exercise conducted between which two countries। देखो ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये जो 3-4 महीने रहे हैं इसमें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस काफ़ी हुई हैं। ओके, और देखो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये जो भी करंट अफेयर्स हैं उनमें ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस ज़्यादा है, तो आपको ये अच्छे से तैयार करनी है। ओके, तो देखो पूछ रहा है कि एक्सरसाइज शक्ति किन दो कंट्रीज के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो देखो एक्सरसाइज शक्ति ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि 15 नवंबर टू 26 नवंबर 2021 तक फ्रांस के फ्रेजुस में कंडक्ट कराई गई थी और ये इसका 6th एडिशन था और इसमें इंडिया की तरफ से गुरखा राइफल्स ने पार्टिसिपेट किया था। देखो ये जितने भी पॉइंट्स हमने कवर करे हैं इसमें सारे इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या पूछेगा कि ये किन कंट्रीज के बीच में कंडक्ट होती है या कंट्रीज का नाम देकर बोल देगा कि एक्सरसाइज कौन सी कंडक्ट होती है, उसका एडिशन पूछ लेगा और उसका वेन्यू और इंडिया की तरफ से कौन सी बटालियन ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो किसने किया था? गुरखा राइफल्स ने किया था। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके, और देखो यदि आपको ये क्लासेस इंफॉर्मेटिव और अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ इनको लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच सिटी होस्टेड राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व। ओके, तो देखो ये जो प्रोग्राम था राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट था, ये 17 से 19 नवंबर 2021 तक यूपी के झांसी में कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, देखो डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि ये किस सिटी ने होस्ट किया था, राइट। तो किस सिटी ने किया था? झांसी ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो स्टार मार्क कर रहा हूँ इस पर, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी सिटी है, झांसी ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
Question number 7 is recently India and Indonesia Navy have conducted Corpet joint naval exercise. Where was this exercise conducted? देखो क्या बोल रहा है कि अभी हाल ही में इंडिया और इंडोनेशिया की नेवी ने एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की थी जिसका नाम था कोरपैट। कोरपैट का मतलब देखो क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। तो पूछ रहा है कि ये एक्सरसाइज कहां पर कंडक्ट कराई गई थी, उसका वेन्यू पूछ रहा है। ओके देखो वेन्यू, एडिशन और एक्सरसाइज का नाम और किन कंट्रीज के बीच में वो होती है, ये चार चीजें आपको किसी भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड जरूर पता होने चाहिए। ओके तो देखो इस बार की 2021 की ये एक्सरसाइज इंडियन ओशन में कंडक्ट कराई गई थी और ये इसका 37वां एडिशन था और ये साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है और इस बार ये 2021 में 23 टू 24 ऑफ नवंबर तक कंडक्ट कराई गई थी और इंडिया की तरफ से आईएनएस खंजर और डोर्नियर पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था। देखो डोर्नियर पेट्रोल एयरक्राफ्ट क्या है, ये एक तरीके से पेट्रोलिंग करता है, सर्वेलांस सिस्टम वगैरह से ये इक्विप्ड है। ओके तो देखो कौन सी एक्सरसाइज है ये, कोरपैट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, नेवी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, इंडियन ओशियन में हुई थी, एडिशन था इसका 37 और इंडिया की तरफ से आईएनएस खंजर और डोर्नियर पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। राइट चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 8 is India, Maldives and Sri Lanka Coast Guard have recently conducted biannual ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज? बोल रहा है कि अभी हाल ही में इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के कोस्ट गार्ड ने मिलकर एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है, तो इसका नाम क्या है? तो देखो इस एक्सरसाइज का नाम है दोस्ती और ये कंडक्ट कराई गई थी मालदीव में और ये था इसका 15वां संस्करण यानी कि 15th एडिशन और इसको 20 ऑफ नवंबर से 24 ऑफ नवंबर 2021 तक कंडक्ट कराया गया था और इसका जो मेन एम है वो है सिक्योरिटी फॉर्मेशन फॉर पीसफुल एंड स्टेबल इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, इंडियन ओशियन रीजन पीसफुल और स्टेबल रहे, वहां पर ज्यादा डिस्टरबेंस ना रहे, तो इन सभी चीजों के लिए इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की थी जो कि कोस्ट गार्ड के बीच में होने वाली थी इन तीनों कंट्रीज के। राइट क्या है देखो इस एक्सरसाइज का नाम, दोस्ती। देखो याद कैसे करेंगे, देखो मालदीव, श्रीलंका और इंडिया तीनों ही बहुत ही नेबर कंट्रीज हैं तो ये एक दूसरे के दोस्त होने चाहिए। राइट तो देखो उसी से ये नाम है, तो इससे हम इसको आसानी से रिलेट करके याद कर सकते हैं। एक्सरसाइज का नाम है दोस्ती। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 9 is India has taken part in a trilateral maritime joint naval exercise जिसका नाम है SITMAX 2021। Where was this exercise conducted? Okay देखो इसमें भी ये वेन्यू पूछ रहा है और बोल रहा है कि ये ट्राइलेटरल यानी कि 3 कंट्रीज के बीच में होने वाली एक ये मैरीटाइम जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, तो बोल रहा है कि ये कहां पर कंडक्ट कराई गई थी 2021 में जो इसका एडिशन हुआ था। तो देखो सबसे पहले तो इस एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं। ये इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में होने वाली एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है और देखो इसका नाम याद हम कैसे करेंगे, इसमें देखो एस से है सिंगापुर और आई से है इंडिया और टी से है थाईलैंड और एम से है मैरीटाइम और ई एक्स से है एक्सरसाइज और 2021 में कंडक्ट कराई गई थी तो 2021। तो देखो ये नाम कैसे बना, सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज। ओके इसको शॉर्ट में लिखा है तो ये सिटमैक्स 2021 बना। अब देखो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। राइट और देखो इस बार ये एक्सरसाइज 15 से 16 नवंबर 2021 तक अंडमान सी में कंडक्ट कराई गई थी जो कि इसका 3rd एडिशन था और इंडिया की तरफ से आईएनएस करमुक ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। राइट तो देखो वेन्यू क्या है इसका, अंडमान सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं आप प्लीज इनको अच्छे से तैयार कर लेना, बार बार रिवाइज कर लेना, इन क्लासेस को दोबारा देख लेना यदि एक बार में समझ में ना आए, याद ना हो तो। राइट और अपने शॉर्ट नोट्स भी बना लेना। ओके लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 10 is stealth frigate for Indian Navy has been launched in Russia under project P1135.36। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फ्रिगेट? बोल रहा है देखो इंडियन नेवी के लिए एक स्टेल्थ फ्रिगेट को लॉन्च किया गया है रशिया में जो कि इंडिया और रशिया दोनों का जॉइंट वेंचर होगा यानी कि दोनों मिलकर इसको बनाएंगे। तो देखो इस स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम है तुशिल जो कि रशिया के कलिनिनग्रेड के यंतार शिपयार्ड के द्वारा बनाया जाएगा और ये इंडियन नेवी में मिड ऑफ 2023 में कमीशन हो जाएगा। और देखो ये जो डील है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये इंडिया और रशिया का दोनों का मिलकर एक प्रोजेक्ट है जो कि इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तहत है। ओके इसके तहत देखो ये 2 फ्रिगेट रशिया में बिल्ड किए जाएंगे और बाकी के 2 फिर ये इंडिया में, इंडिया के एमएस गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये बिल्डअप किए जाएंगे, इसके द्वारा बनाए जाएंगे। राइट तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, P1135.36, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और इसका नाम भी पूछा जा सकता है क्या है ये, तुशिल। कहां पे बनाया जा रहा है, रशिया के कलिनिनग्रेड के यंतार शिपयार्ड के द्वारा और ये किस ईयर में कमीशन होगा, 2023 के मिड में ये इंडियन नेवी में कमीशन होगा। तो देखो ये है नवंबर 2023
2021 के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, हमने केवल वही कवर किए हैं, फालतू की चीज़ें नहीं। ओके, और देखो इनमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये बात पक्की है, राइट। तो देखो इसी टाइप के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर क्लासेस और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपके लिए क्वेश्चन है कि किस कंट्री के आर्मी चीफ को जनरल ऑफ इंडियन आर्मी के ऑनर से सम्मानित किया गया है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। हमने ये पॉइंट इसी वीडियो में कवर किया है। ओके, तो चलिए तैयारी करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन एंड देन फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय फॉर नाउ।